वेलकम बैक। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और जो सीरीज चल रहा है हम लोग उस पर आप मेहनत चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं और उसी जोश के साथ और उसी जुनून के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सही से पढ़ेंगे और कुछ फ़ायदा होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था हम लोगों का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं इसके बारे में जान लिए थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने हिस्से होते हैं ये सब जान लिए थे। 6 हिस्से होते हैं, जिसमें से 2 हिस्से हमने पढ़ लिए। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बारे में हमने जान लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने कई जुमला भी बना लिया, कई सेंटेंस भी बना लिया। ठीक है, अब हम उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, और उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया था, और उसके बारे में कई जुमला हमने आपको दिया था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे और कमेंट में भी जरूर लिखेंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हमने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान लिया था, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, तो इंटेरोगेट का मतलब होता है यानी सवाल किया जाना, सवाल के बारे में पता करना, सवाल यानी किसी चीज के बारे में पता करना, इंटेरोगेट का मतलब होता है। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या होता है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिस जुमला से, जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से, जिस जुमला से या जिस वाक्य से हमें किसी काम के बारे में सवाल करने का पता चले, जिस जुमला से हम ये जानेंगे कि किसी काम के बारे में सवाल किया जा रहा है, किसी काम के सिलसिले में सवाल किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसे क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो याद रहेगी ये बात कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे? तो जिस जुमला से किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाए, जिस जुमला से किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाए उसे क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अब हम किसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरीके का होगा कि उस जुमला यानी जिस जुमला से हमें सवाल करने के बारे में पता चल रहा है, जिस जुमला से हमें सवाल करने या होने के बारे में पता चल रहा है, उस जुमला के आखिर में ताहू तेहू लगा रहे, उस जुमला के आखिर में ताहू तेहू लगा रहे, तभी हम हिंदी में बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे? जिस जुमला से, ये जुमला या सेंटेंस से किसी काम के करने या होने का सवाल किया जाए, होने का सवाल, एक प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
तो जिस जुमला से किसी काम के करने या होने का सवाल किया जाए, किसी काम के करने या होने का सवाल किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसका पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम कैसे पहचानेंगे, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे? देखिए हिंदी में कैसा जुमला होगा। क्या तुम्हारा भाई दिल्ली जाता है? क्या तुम्हारा भाई दिल्ली जाता है? देखिए इसमें क्या पता चल रहा है, किसी काम के करने या होने का सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम्हारा भाई दिल्ली जाता है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली जाता है। तो हमें क्या, इस जुमले से हमें यह पता चल रहा, इस सेंटेंस से, इस वाक्य से यह पता चल रहा कि दिल्ली जाने के बारे में सवाल किया जा रहा है, दिल्ली जाने के बारे में सवाल किया जा रहा है। और कौन से टेंस में, यानी किस टेंस में? तो आखिर में ता होते हैं, आखिर में क्या लगा हुआ? ता है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसको तो हिंदी में पहचान ली, हिंदी में पहचान लिए कि इस तरीके का होगा, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब हम इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इसको बनाने का रूल क्या होता है इंग्लिश में? तो इंग्लिश में इसका रूल होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और कैसे पहचानेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में, यानी सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट हो रहा और आपको सबसे पहले डू या डज दिख जाए, सबसे पहले क्या दिख जाए? डू या डज दिख जाए। अब जब डू या डज दिख जाए, फौरन आपको सब्जेक्ट दिख जाए और सब्जेक्ट के बाद फौरन वर्ब दिखे, यानी कोई काम दिखे, इंग्लिश में वर्ब दिखे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, ये रहना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन डू या डज और सब्जेक्ट और वर्ब वन, कौन सा वर्ब वन, डू या डज सब्जेक्ट और वर्ब वन दिख जाए, फौरन आप कहेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में भी जान लिया कि किस तरीके का होगा। पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब डू या डज सब्जेक्ट, और मान लीजिए जुमला को बनाना है, कोई जुमला है, कोई सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कोई हिंदी है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए रूल क्या कहता है। सबसे पहले हम यहाँ हिंदी में हिंदी का ये वाक्य है, हिंदी का एक सेंटेंस है, जुमला है, इसको हम देखते हैं। क्या तुम्हारा भाई दिल्ली जाता है? क्या तुम्हारा भाई दिल्ली जाता है? तो सबसे पहले हम इसको पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होता है? रूल हम यहाँ ये याद होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिख जाए, ये रूल याद आ जाए। इसका मतलब हम सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे। इसका मतलब क्या पहले लगाएंगे? डू या डज। अब हम यहाँ पे डू या डज का मतलब क्या होता है? या तो डू इस्तेमाल करेंगे या फिर डज इस्तेमाल करेंगे, या तो डू इस्तेमाल करेंगे या फिर डज इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता रखा हूँ। अगरचे आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले जाएं और 4 वीडियो, इस टेंस के सिलसिले में 4 वीडियो हमने बनाया, उन चारों वीडियो को पहले जा करके देखें, फिर ये वाला वीडियो देखेंगे, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पहले जाएं उन 4 वीडियो को देखें, फिर एक मरतबा देख लीजिए डू या डज किसके साथ इस्तेमाल होगा, डू या डज किसके साथ इस्तेमाल होगा। तो इस बात को याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन तीनों के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, इन सब के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे।
फर्स्ट पर्सन, सिंगल पर्सन और थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का कौन सा नंबर? प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? पहले जाओ उस वीडियो को देखिए। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? ये सब हमने डिटेल में बता रखा है, तो आप पहले जाओ वीडियो को देखा, आपको समझ आएगा फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। तो जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा उस सब के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे। अब डज की बात आती है, डज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो जो थर्ड पर्सन का अकेला है, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगरचे वो अकेला दिख जाए, तो इसका मतलब वो क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर आ जाए, अकेला आ जाए, तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? डज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करने का हमने सीख लिया। अब हम ये जुमला बना करके देखते हैं, इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? डू या डज। अब डू या डज का इस्तेमाल करने का हमने आपको सिखा दिया। तो डू या डज का इस्तेमाल किसके अकॉर्डिंग करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे? तो डू या डज का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के, यानी काम करने वाला जिस हिसाब का होगा उस हिसाब से हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? देखिए, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली जाता है? दिल्ली जाने वाला कौन है? दिल्ली जाने वाला कौन है? तो मैं तुम्हारा भाई है। दिल्ली जाने वाला कौन है? तुम्हारा भाई। अगर तुम्हारा भाई, अब तुम्हारा भाई जो जाने वाला है, तो तुम्हारा भाई अकेला है, एक है या एक से ज्यादा है? तुम्हारा भाई एक है या एक से ज्यादा है? तो देखिए, तुम्हारा भाई एक है, तुम्हारा भाई एक है। अब तुम्हारा भाई एक है तो जाने वाला एक हो गया, जाने वाला एक हो गया। और मैं तुमको बता रहा हूं, तुम सुन रहे, और तुम्हारे भाई के बारे में बात की जा रही, तुम्हारा भाई अकेला है, थर्ड पर्सन है, इसका मतलब डज का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है? डू या डज का इस्तेमाल। तो यहाँ पे डज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। डज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? डज। सबसे पहले क्या लगा दिए? डज। अब डज के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाना। डज के बाद सब्जेक्ट, रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? काम करने वाला कौन है? तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई, तो तुम्हारे भाई की इंग्लिश डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर। तो ये डज का इस्तेमाल कर दिए, सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिए। डज इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर दिए, फिर सब्जेक्ट लगा दिए। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब वन। सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन। अब इसमें वर्ब कौन है, यानी काम क्या है? जाना। काम क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो गो वर्ब वन लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब वन। तो क्या लगेगा? डज योर ब्रदर गो। डज योर ब्रदर गो। कहाँ जाता है? जाना किस पर खत्म हो रहा है? ऑब्जेक्ट। जब वर्ब लगा दिए तो फिर क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम खत्म हो, तो उसका जाना कहाँ खत्म हो रहा है? दिल्ली। तो दिल्ली ऑब्जेक्ट है। गो टू दिल्ली। और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस बनाया हमने, आपको समझ आया होगा, और समझ आया हो तो जरूर बताइएगा कहाँ समझ आया। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी तरीके का मान लीजिए एक जुमला इंग्लिश में लिखा हो, डू वी डू आवर वर्क in our ऑफिस। ये एक सेंटेंस है। डू वी डू आर वर्क इन आर ऑफिस। डू वी डू आर वर्क इन आर ऑफिस। तो इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको डू दिख गया। सबसे पहले क्या दिख गया? डू के बाद क्या कहता है? सब्जेक्ट। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन दिख जाए। क्या दिख जाए? वर्ब वन दिख जाए। क्या दिख जाए? वर्ब वन। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू के बाद सब्जेक्ट दिखे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन दिख जाए। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो जब हम इसका हिंदी में तर्जुमा करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो हम किस तरीके से करेंगे? इसका आखिर में ताहू तेहू आएगा जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसको। देखिए कैसे। क्या सब्जेक्ट क्या? वी।
वी मतलब हम, क्या हम आवर वर्क यानी अपना काम करते हैं। काम आर क्यों ला है, ये आर को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इस आर को क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लाते हैं। तो यहाँ पे वर्क का जो इस्तेमाल हो रहा है ये नाउन के तौर पे हो रहा है। तो क्या हम अपना काम अपने ऑफिस आर ऑफिस का मतलब अपने ऑफिस में करते हैं। क्या हम अपना काम अपने ऑफिस में करते हैं। तो क्या हम अपना काम अपने ऑफिस में करते हैं, तो सबसे पहले क्या दिख गया, क्या के लिए डू या डज ला। उसके बाद क्या होता है हम, यानी वी मतलब क्या हम अपना काम करते हैं। तो डू मतलब करना, यहाँ पे डू जो इस्तेमाल हो रहा है मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे डू जो इस्तेमाल हो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे जो डू इस्तेमाल हो रहा है ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा, और किस तरीके से बनाते हैं, कि कहाँ पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इस हिसाब से मैंने आपको एकदम आसान लफ्जों में, इजी शब्दों में बताया। आपको मैंने एकदम आसान शब्दों में बताया है और समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा ना तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको अभी मैं 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, उस 10 सेंटेंस को बनाकर दिखाइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी मैं 10 जुमला दे रहा हूँ, 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, उस 10 सेंटेंस को ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है जी हाँ, तो दोस्तों ये 8-9 सेंटेंसेज आपके लिए हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखेंगे और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा, और अगर कहीं पे नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, तो थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया।